एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम आज की रीडिंग में चेकआउट करेंगे कि आपकी पर्सन, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या वो बोलते हैं आपको लेकर। मेल फीमेल दोनों ही आप इस रीडिंग को देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके और ये पर्सन आपके हस्बैंड, आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है, आप लोगों का सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है, या हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है इसके साथ आपका अभी सेपरेशन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, आपकी बात नहीं हो रही है, आप जिस भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, हम जानेंगे कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बात करते हैं, वो क्या कहते हैं या क्या कहती हैं। ठीक है, चलिए डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स। जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से मेरे व्यूअर्स के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में क्या कहते हैं या क्या कहती हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, प्लीज मदद करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी जानना चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या बात करते हैं, लोगों के सामने उनको क्या कहते हैं, उनके लिए कैसा महसूस करते हैं, लोगों के सामने वो कैसा प्रिटेंड करते हैं, प्लीज बताएं। ओके, द टावर, टावर 16 नंबर, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहा है कि आप लोगों की मुलाकात किसी सोशल साइट से हुई है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस या की एनर्जी दिख रही है, या अलग अलग कंट्री में रहते हो, अलग अलग सिटी में रहते हो, या आप लोग हो सकता है कि खुद ओवरसीज रहते हो, आप लोग इंडिया के बाहर रह सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप इस व्यक्ति से मिले हो सकते हैं, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। या अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तो मे बी वो व्यक्ति हो सकता है कि वो यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, लेकिन डिस्टेंस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। अगेन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी लोग लॉन्ग डिस्टेंस से कनेक्ट होंगे नहीं होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस, बट ये भी दिखा रहा है कुछ लोगों के लिए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी आप लोगों के बीच में हो सकती है। जिस तरीके से यहाँ पे कार्ड्स निकले हैं उसको देखकर मुझे इस रिलेशनशिप में चीटिंग, बहुत सारी लोगों के लिए मुझे चीटिंग या ऑल ऑफ सडन इस रिश्ते का टूट जाना, कास्ट इशू, ठीक है, ये सब मुझे, कास्ट रिलीजियस इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पे तुला, लिब्रा साइन बहुत स्ट्रांग है। देन वी हैव टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, इरीज, लियो, साजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, एंड व्हाट एल्स, वैसे सारे ही मैंने राशि बता दी। अब देखो जिनको हिंदी में, इंग्लिश में अपनी राशि नहीं पता है तो एटलीस्ट प्लीज पता कर ले अपनी राशि इंग्लिश में आपकी क्या है। ओके, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 3 एंड 8, 11 एंड नंबर 16, ये नंबर्स मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, या ये मंथ्स भी हो सकता है। अब 16 मंथ तो नहीं होता है, तो टोटल करेंगे तो 7 बन जाएगा। तो जब भी नंबर्स की बात होती है, न्यूमरोलॉजी की बात होती है, तो टोटल नंबर को निकाला जाता है। ठीक है, या आपके पार्टनर का ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 11 नंबर के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, या आप हो सकते हो। तो चलो इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बात करते हैं, आपके बारे में वो क्या कहते हैं या क्या क्या कहती हैं। दी टावर को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अपने दोस्तों से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं या क्या कहती हैं। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई, द टावर को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 7 ऑफ कप्स, 7 of Pentacles
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देखो ये चीज़ें जो है अगर आपके साथ नहीं हुई है तो अपने ऊपर मत लेना, है ना। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी दोस्तों से आपके बारे में ये कहते हैं कि शायद आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हो। मैं आपको बता रही हूँ, आप पागल नहीं हो। मेंटली डिस्टर्ब रहने का मतलब हो सकता है कि जब आप इस व्यक्ति से मिले हो सकते हो उस टाइम पर शायद आप किसी ब्रेकअप या किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे थे जहाँ पर आप बहुत टूटे हुए हो सकते हो, जहाँ पर आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई हो सकती है। ठीक है। एंड मे बी इस वजह से शायद आपने ऑनलाइन ऐप पे खुद को रजिस्टर किया, डेटिंग वेटिंग ऐप पे आपने इस व्यक्ति को, या इस व्यक्ति ने ही आपको कांटेक्ट किया, ज़रूरी नहीं कि आपने ही कांटेक्ट किया, हो सकता है जो भी है सिचुएशन। लेकिन ये व्यक्ति जो आपके बारे में कहते हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आपका पास्ट, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस है। अगर पास्ट में अगर अपनी कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपने शेयर की है इस व्यक्ति को, अपना बुरा वक्त, बुरा टाइम कुछ आपने शेयर किया है, तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने वो बातें भी और लोगों को बताई है और लोगों को बोली है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर आपको कई बार अपने दोस्तों के सामने बहुत कंफ्यूज्ड आप रहते हो, बहुत कंफ्यूज्ड व्यक्ति हो, या वो आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड देखो, यहाँ पे नेगेटिविटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैं अगर बटरिंग करूँ, शुगर कोट करूँ तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के साइड से आपको लेकर दिखाई दे रही है। जहाँ पर मे बी हो, देखो हर एक इंसान ना अपने सर्कल में खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, समझ रहे हो। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति ने अपने, क्योंकि जब ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, या जब हम बात करना छोड़ देते हैं, किसी से कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो जो हमसे लोग जुड़े हैं वो लोग ज़रूर पूछते हैं क्या हुआ, कॉल नहीं आ रहा है। और पार्टनर से बात अगर नहीं हो तो डेफिनेटली हर कोई पूछता है, नोटिसेबल हो जाता है ना, कॉल नहीं आता है, मैसेज नहीं आता है। मे बी इस व्यक्ति ने शायद आपको लेकर ऐसी बातें बोली है जहाँ पर इन्होंने आपको ऐसा दिखाया है कि आप बड़े कंफ्यूज रहे हो, या हो सकता है कि सच में भी ऐसे रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपका साथ नहीं देकर इस व्यक्ति ने आपकी चीज़ों को लोगों को बताया कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आपकी सिचुएशन ऐसी है, या आप इनसे ऐसे सिचुएशन में मिले थे। ठीक है। कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट एक बड़ा इशू है, एंड वो आपको लेकर कंफ्यूज्ड है। ठीक है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपका, आपके साथ रहे या नहीं रहे, कहीं ना कहीं एक गाइडेंस भी मांगना, एक एडवाइस भी लेना कि उनको, मतलब बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है आपको लेकर। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद कुछ ऐसे ब्लेम्स भी आपके ऊपर लगाते हैं जहाँ पर मे बी आपको आपको लेकर ये कहते हैं कि आप शायद रिलेशनशिप को सही तरीके से नहीं निभा पाए, बिकॉज क्योंकि आप उनको समझ नहीं पाए, आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाए। ठीक है। तो आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने दोस्तों के सामने अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके ऊपर मतलब ब्लेम डालते हैं, या आपके ऊपर गलतियां दिखाते हैं। आई नो आपको बुरा लग सकता है, बट ये व्यक्ति ऐसा डेफिनेटली दिखाते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि स्पेशली अगर आप मेल हैं, आप किसी फीमेल से, मतलब ऑब्वियसली फीमेल से डील कर रहे हैं, सेम जेंडर है, या आपके अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो सामने वाला कहीं ना कहीं ऐसा फील करता है। और अगर आप थोड़ा गुड लुकिंग है, हैंडसम है, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे लोगों से, वो अपने दोस्तों से बात करते हैं कि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। मे बी अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि ऐसी बनी हो कि पास्ट में कोई गलती आपसे हुई हो सकती है। मे बी उसी गलती की वजह से ये व्यक्ति आप कुछ ऐसा फ़ायदा उठाते हैं, या ऐसी बातें वो आपको लेकर बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप में से कुछ लोग किसी इमोशनल ट्रॉमा में हो, किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस में हो, आपका हो सकता है कि चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर हो सकता है कि अनहील्ड होने की वजह से कई बार आप पैनिक हो जाते हो, या कई बार हो सकता है कि आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप ओवर थिंकर हो सकते हैं। ठीक है।
आप मैच्योर नहीं हो सकते हो, लेकिन जो भी है, आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करने की जगह मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपके अतीत से, आपके पास्ट से जज कर रहे हैं। तो जो भी लोग जिनके लिए मैं ये बातें कह रही हूँ ना, आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अब आप ये खुद सोचो कि आपके पर्सन कैसे हैं। अगर आपके खुद के पार्टनर इस सिचुएशन में होते, तो क्या आप बाकी लोगों को भी उनके ऐसे सिचुएशन या उनके मेंटल हेल्थ या उनके प्रॉब्लम्स को लेकर मजाक उड़ाते, या आप उनको ये नीचा दिखाने की कोशिश करते, यार मैंने तो इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही बहुत थी, उसके लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स थे, ठीक है, उसकी लाइफ में ऐसा था वैसा था, उसका खुद मेंटली वो स्टेबल नहीं थी या नहीं था, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं लोगों को बोला है, और ये बोलने का रीज़न भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये उनके सामने खुद को बुरा नहीं बनाना चाहते हैं। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो पूरी रीडिंग एक व्यक्ति के लिए तो होगी नहीं। अब यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर ने आपको, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स है जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि आपको और किसी के साथ जगल करना, या आपको किसी के मतलब आप और कोई और के साथ डबल डेट करना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगर इस तरह की कुछ चीज़ें की है या आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं या कहती हैं कि उन्होंने यहाँ पर आपको चीट किया था, वहाँ पर आपको चीट किया था, लेकिन फिर भी हो सकता है कि चीटिंग के बाद भी आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति की किसी तरह से मदद की हो सकती है, फाइनेंशियल मदद की हो सकती है, या उसके बाद भी कुछ तो भी आपने इस व्यक्ति को हेल्प किया है, मदद किया हो सकता है, जबकि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग अपनी गलती को, ऐसा नहीं है कि अपनी गलती को एडमिट नहीं करते हैं, अपनी गलती को छुपाते हैं, बट आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी तो डेफिनेटली ऐसी है कि वो अपने आप को अच्छा बना के रखना चाहते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर वो अपनी गलती बताते हैं। और अपनी गलती क्या बताते हैं, वो एक्चुअली आपको ये, आपके बारे में ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ गलत किया है, बट फिर भी आपने इस व्यक्ति का साथ दिया था, आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया था, ठीक है, आप ऑलवेज फेयर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, उनको लेकर। यस, आपने मदद की हो सकती है इनके बुरे टाइम पर। अब ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है, इसके भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर, मतलब ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, स्पेशली हस्बैंड के लिए मैं कहूँगी, अगर आप स्पेशली हस्बैंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे लीगली सेपरेट हुए हैं, लीगली अगर अलग हुए हैं, तो डेफिनेटली वो कहते हैं कि शायद उन्होंने ये फैसला गलत लिया है। एट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, यानी कि आपके पार्टनर ये भी बताते हैं कि आपके पास जो भी है, अगेन कलेक्टिव है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ शायद आपके साथ ना हुई है। आपके पार्टनर आपके बारे में ये बताते हैं लोगों से कि आपके पास चाहे जो कुछ भी है, आज आपके अकाउंट में पैसे है, आपकी लाइफस्टाइल है, आपके पास गाड़ी है, स्कूटी है, जो कुछ भी है वो आपने खुद अचीव किया है, आपने खुद बनाया है, ठीक है, अपने बल पर बनाया है। जो भी चीज़ आपके पास है, या जिस भी तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, अपनी लाइफ को जी रहे हो, वहाँ पर आपके पेरेंट्स का कोई हाथ नहीं है, मतलब पेरेंट्स के सपोर्ट पर आप नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, और इतना इनफ आप इनकम है आपका कि आप अपना ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप रखते भी हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द सन, एंड यहाँ पर है द स्ट्रेंथ का कार्ड। देखो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आपसे एक पॉजिटिविटी मिलती है, आपसे एक स्ट्रेंथ भी मिलता है, मतलब अगर आप साथ हो तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है,
शायद आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो, आप किसी से डरते नहीं होंगे, आप बहुत बोल्ड पर्सन हो सकते हो, ठीक है। तो जब आप इनके साथ होते हो तो इनको लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, या आपका आपका आपकी पोजीशन ऐसी हो सकती है, ठीक है, जिसके वजह से हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगता है, या कई बार ऐसा होता है ना कि इस व्यक्ति का साथ होना ही सफिशिएंट है, उसका ऑरा ही ऐसे होता है कि हम अपने आप को सेफ फील करते हैं, हमें अपने आप को सिक्योर फील होता है। तो आपके पार्टनर ये चीज़ फील करते हैं या ये बात आपको लेकर कहते हैं कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी वैसे काफ़ी पॉजिटिव रहती है आपके साथ, वो बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जब आप लोग हॉलीडेज़ पे रहते हो, घूमने जाते हो, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो ये कभी बोर नहीं होते, मतलब इनको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपके साथ बोर हो रहे हैं या आप बोरिंग हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर ये भी बात करते हैं कि आप थोड़े से चाइल्डिश हो सकते हो, जहाँ पर मे बी हो सकता है कि मे बी आप समटाइम्स इस व्यक्ति के सामने चाइल्डिश बिहेव करते हो, ठीक है। और या तो हो सकता है कि ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो, मुझे दोनों ही एनर्जी दिख रही है, या तो आपके पार्टनर को देखो कैसा होता है ना कि समटाइम्स मे बी आप बहुत चाइल्डिश हो जाते हो, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मेच्योर हो जाते हो, ठीक है। तो मे बी आप जब मेच्योर हो जाते हो तब इस व्यक्ति को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, या आप जब चाइल्डिश बिहेव करते हो तो मे बी हो सकता है तब आपको कुछ बातें समझाना इनके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई करें। द हाई प्रिस्टेस, आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको मिस्टीरियस भी समझते हैं। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर ये भी कहते हैं कि शायद थोड़ी चीज़ें हैं जो आपके बारे में वो समझ नहीं पाए, थोड़े आप मिस्टीरियस लगते हो। सेकेंडली आपके पार्टनर ये भी कहते हैं अगर आप स्पिरिचुअल हो तो यार वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा उसकी साइकिक पावर स्ट्रांग है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें अपनी आ, की है, या कुछ होता ना कि कई बार हम कुछ कह देते हैं तो सच हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना सरस्वती जी है जो है वो हमारे जेब पर विराजमान होती है, तो इस वजह से कुछ बातें सच हो जाती है 24 घंटे में। तो मे बी ऐसा कुछ चीज़ें ऑलरेडी आप साइकिक पर्सन हो सकते हो, तो मे बी कुछ ऐसी बातें आपने इस व्यक्ति की कही होगी, या मेडिटेशन एंड ऑल करते हो, तो इस व्यक्ति को पता है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। एंड आपके जो पार्टनर है वो ये बातें डेफिनेटली कहते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, एंड हाँ आप बहुत इमोशनल भी हो, ये चीज़ भी आपकी पार्टनर कहते हैं। सेकेंडली आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये भी आपके बारे में कहते हैं कि आप उनके लिए लकी रहे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया हाई प्रिस्टेस, तो आपके पार्टनर ये बात भी कहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बात जो अच्छी बात है वो नहीं चाहते कि आपको पता चले, ठीक है, कि आप उनके लिए लकी हो, बट ये पर्सन ये बातें भी कहते हैं। टू ऑफ वॉन्स, द एम्परर, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर देखो आपके बारे में ये भी कहते हैं कि शायद आप थोड़े से समटाइम्स बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाते हो, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो ये लोगों से कहते हैं, मैं उसकी बात कह रही हूँ, लोगों को या अपने दोस्त को आपके पार्टनर कई बार आपकी ईगो को लेकर बहुत कहते हैं कि आपके अंदर बहुत ईगो है। मे बी हो सकता है कि आप वेल स्टेबल हो सकते हो, उनसे अच्छे पोस्ट पे हो सकते हो, उनसे ज़्यादा आपकी इनकम हो सकती है, ज़्यादा आपकी अर्निंग हो सकती है, तो मे बी हो सकता है कि व्यक्ति इस चीज़ को लेकर एक बोलते हैं कि यार उसके अंदर बहुत ईगो है, ठीक है, या उनको ऐसा लगता है कि आप कई बार इस चीज़ का आपके अंदर प्राउड आ जाता है या घमंड आ जाता है। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर आता है, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में कहते हैं, मतलब कि आपके अंदर है इस चीज़ का घमंड। अब लोगों को कहने के लिए कहते हैं या उनको सच में ऐसा लगता है, या जो भी हो सकता है, बट वो ये बातें कहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा, पेज ऑफ वॉन्स, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत अच्छा गाना गाते हो, सिंगिंग क्वालिटी आपकी अच्छी हो सकती है, वॉइस आपकी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में कहते हैं या कहती हैं कि आपको आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, बहुत अच्छी आपकी सिंगिंग है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर को शायद ऐसा लगता है कि आप टीम वर्क अच्छे से नहीं करते हो। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों आपके पर्सन को लगता है, लेकिन यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स निकल कर आया है।
मे भी हो सकता है कि आपको किसी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद ना हो, ठीक है? आप नहीं चाहते हो कि आपके काम में, आपके लाइफ में कोई और इंटरफेयर करे। आप ऐसे पर्सन हो जैसे कि आपको टास्क दिया जाएगा तो आप अकेले ही उसको करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि किसी की आप मदद लो, ठीक है? क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को शो करना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ गलत है, ठीक है? देखो, जब ज़रूरत है मदद लेने की, जब टीम में ही चीज़ें करनी है तब एक अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी मुझे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी से मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप ऐसे हो या नहीं, लेकिन आपके पार्टनर जहाँ तक आपके बारे में सोचते हैं वो ये देखते हैं या देखती हैं कि आप बहुत अच्छे टीम वर्क नहीं करते हो, ठीक है? आपको अकेले काम करना ज़्यादा पसंद है, आपको लोगों के साथ काम करना ना पसंद नहीं आता है, क्योंकि आपको शायद उनको ऐसा लगता है, क्योंकि मे बी हर किसी के साथ आपकी सोच नहीं मैच करती, हर किसी के साथ आप नहीं चल पाते हो। और आपके पार्टनर शायद आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा दोस्त ना हो, आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ना हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हो या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हो। या तो इस व्यक्ति को पता है या मुझे नहीं पता, लेकिन इस व्यक्ति को डाउट होता है या इस व्यक्ति के मन में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये व्यक्ति कहते हैं कि आप इनके ऊपर नज़र रखते हो, स्पाई करते हो या और लोगों की आईडी को चेक करने की कोशिश करते हो। ओके, जस्टिस का कार्ड अगेन निकल कर आया है, एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फ्रेंड से ये बात करते हुए भी दिख रहे हैं जहाँ पर वो शायद एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, या हो सकता है कि न्यू बिगनिंग आपके साथ भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को के अंदर हिम्मत की कमी दिखाई देती है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, बार बार मन में ये ख्याल आता है कि जैसे उन्होंने शायद आपके साथ रिश्ते को वो नहीं निभा पाए या रिश्ते को आपके साथ ख़त्म किया, आपके साथ गलत किया, तो एक कहीं न कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक गिल्ट दिखाई देता है कि उनको लगता है कि वो बुरे इंसान हैं, वो उन्होंने गलत किया है आपके साथ, वो आपको जस्टिस नहीं दे पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसा भी कहते हैं लोगों से कि उनको किसी रिलेशनशिप में जाने से उनको डर लगता है, ठीक है? या ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद अपने दोस्तों से ये भी कहते हो कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अगर पास्ट में कुछ गलत किया था, ठीक है? बट उनको आपके सामने आने की, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है, ये चीज़ भी कहते हैं या कहती हैं आपके पार्टनर। या उनको लगता है कि आप उनको माफ़ी नहीं करोगे, ठीक है? हाँ, उनको लगता है कि आप उनको माफ़ी नहीं करोगे, शायद ये इसी वजह से ये लोगों को ऐसी बातें आपके लिए कहते हैं। अच्छा, आपके पार्टनर आपके बारे में एक और चीज़ भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा जस्टिस वाले लोगों को पसंद करते हो। आप झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, गलत किसी के साथ हो ये चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो आपके साथ अगर कोई गलत करेगा तो डेफिनेटली आप वैसे व्यक्ति को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है? टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आपके पार्टनर, अगर आपकी फैमिली, देखो हर एक इंसान को अपनी फैमिली अच्छी लगती है, बट हो सकता है कि ये व्यक्ति आपकी फैमिली के बारे में भी कुछ ऐसे बात करते हैं जहाँ पर वो कई बार कहते हैं आपके बारे में कि आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है या कभी आप स्ट्रेस में रहते हो फैमिली की वजह से, अगर कुछ ऐसी बातें आपने शेयर की है तो आपके पार्टनर डेफिनेटली ये कहते हैं कि आपकी फैमिली का प्रेशर, आपकी फैमिली का बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, या आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रखते हो, ठीक है? अगर ऐसी कुछ बातें शेयर की है तभी हो सकता है इस व्यक्ति ने नोटिस किया है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लोगों से आपकी फैमिली लाइफ या आप जो फैमिली को लेकर आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या आप जिस तरीके से उसको निभा रहे हो, ये सब चीज़ें भी कहीं ना किसी से ये डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति आपके बारे में ये कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, लेकिन शायद उनको नज़रिए से ऐसा लगता है कि आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, वो कहीं ना किसी तरीके से आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में एक ऑब्स्टिकल्स का भी कारण बनता है, ठीक है? क्योंकि शायद इस व्यक्ति को लगता है कि आपकी फैमिली ऑब्स्टिकल है, या अब वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति अपने परिवार के बारे में कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा
बर्डन है कि आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली को ये कह मतलब अपनी फैमिली के बारे में ये कहते हैं कि फैमिली की वजह से ये कहीं न कहीं आपके साथ रिश्ते को बना के नहीं रख पाए या उनको आपके साथ रिश्ते को तोड़ना पड़ा, ब्रेक करना पड़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साइड से कोई फैमिली इशू नहीं है और उनके साइड से स्पेशली फैमिली इश्यूज रहे हैं, तो ये व्यक्ति डेफिनेटली अपनी फैमिली को लेकर कहते हैं कि फैमिली जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा एक रुकावट है। फैमिली की वजह से वो आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो यस, ये अपनी फैमिली को भी लेकर बात करते हैं। ये सब चीज़ें होती है, आपको लेकर बातें होती हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तारीफ भी करते हैं, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, बट आप में से कुछ लोगों की पार्टनर किसी के पार्टनर की एनर्जी ये देखिए कि जहाँ पर वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब या थोड़ा सा गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनको अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना है, उनको अपने आप को अच्छा दिखाना है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।